हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारा क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज ने संगठित किया। ऑप्शन ए है बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन। ऑप्शन बी है गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन। ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, या ऑप्शन डी है पंजाब में एक किसान आंदोलन। इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इस समाज के द्वारा महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन को शाहूजी महाराज ने आगे बढ़ाया। सत्य शोधक समाज द्वारा मूर्ति पूजा, कर्म कांडों, पुजारियों के वर्चस्व, पुनर्जन्म और स्वर्ग के सिद्धांतों का विरोध किया गया। यह आंदोलन अपने मूल उद्देश्य और लक्ष्य में ही सामाजिक था। आधुनिकता के मूल चरित्र को आत्मसात करने का संभवतः यह प्रथम भारतीय अभियान था। आइए अब हम सत्यशोधक समाज के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सत्यशोधक समाज, जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो रहा था तब कई सुधारकों ने सभी सामाजिक अंधकारों से छुटकारा दिलाकर समाज को शिक्षित करने का काम किया। सत्यशोधक समाज को सत्य की खोज करने वाले समाज के रूप में भी जाना जाता था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को इसकी स्थापना की थी। एक मामूली समुदाय के रूप में उत्पन्न इसका प्राथमिक उद्देश्य शूद्र और अछूत जातियों से संबंधित व्यक्तियों की मुक्ति था। संप्रदाय के मूलभूत सिद्धांत गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म की अवधारणाओं में गहराई से अंतर्निहित है। उल्लेखनीय है कि महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गहरा प्रभाव छोड़ा। आइए सत्यशोधक समाज के बारे में और जानकारी करते हैं। ज्योतिबा फुले ने सरल धार्मिक प्रथाओं के माध्यम से सद्भाव, समानता, खुशी और मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसमें कौन शामिल हो सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। संगठन के प्रथम अध्यक्ष एवं प्रशासक महात्मा फुले थे। 1874 के सत्यशोधक समाज में 316 व्यक्ति शामिल थे। उन्होंने जाति, पदानुक्रम और धर्म के रूढ़िवादी चरित्र की निंदा की और सामाजिक मानदंडों के रूप में अस्पृश्यता और जातिवाद का विरोध किया। उन्होंने सोचा कि समाज समन्वित गतिविधि और समूह प्रयास से वंचित इलाकों में सुधार कर सकता है। ऐसा करने में पहले कदम निचली जातियों के सदस्यों को ब्राह्मणों द्वारा किए गए अपराधों के बारे में शिक्षित करना था। आंदोलन प्रमुख लक्ष्य सामाजिक सेवाएं और महिलाओं और निचली जातियों के सदस्यों के बीच शिक्षा का विस्तार था। समाज ने मुसलमानों, ब्राह्मणों, किसानों, जमींदारों, कृषि श्रमिकों, वकीलों, व्यापारियों, राजपूतों, अछूतों और सार्वजनिक अधिकारियों सहित सभी जातियों, धर्मों और व्यवसायों के लोगों को आकर्षित किया। सत्यशोधक आंदोलन ने उस समानता पर प्रकाश डाला जो एक स्वर्गीय निर्माता ने सभी मनुष्यों पर रखी थी। इसके अलावा सत्यशोधक समाज ने सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया, जिसमें कम खर्चीली शादियां, अंतरजातीय मिलन, बाल विवाह पर रोक और विधवाओं की पुनर्विवाह की क्षमता शामिल थी। समाज ने अंग्रेजी शिक्षा के मूल्य पर भी प्रकाश डाला। इस बात पर जोर दिया कि व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए यह कैसे महत्वपूर्ण है और वंचित लोगों की बौद्धिक मुक्ति के लिए आधार प्रदान करता है। आइए अब सत्यशोधक समाज के उद्देश्य के बारे में जानकारी लेते हैं। इस समूह ने वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जाति और धार्मिक भेदभाव को समाप्त करना समाज का प्राथमिक लक्ष्य था। जब उन्होंने समाज में लोगों का स्वागत किया तो उन्होंने जाति या आस्था के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। प्राथमिक लक्ष्य निम्न जाति समूहों, गरीब लोगों और महिलाओं को शिक्षा, सामाजिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता तक पहुंच प्रदान करना था। दलितों को ब्राह्मण के शोषण से मुक्त कराना, सभी को समझाना और आश्वस्त करना कि वे सभी एक ईश्वर के संतान हैं
और उन सभी को उस एक ईश्वर की आज्ञा माननी और उसकी सेवा करनी चाहिए। ईश्वर तक सीधे पहुंचा जा सकता है और यही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने तर्क दिया कि भगवान प्रार्थना की विषय और भाषण को बाहरी दुनिया में जोर से कहने से पहले माध्यम से सुन सकते हैं। सत्यशोधक समाज की प्रतिज्ञा एवं शपथ। इस समाज के प्रत्येक सदस्य को जो शपथ और प्रतिज्ञा लेना आवश्यक था वे नीचे सूचीबद्ध हैं। निचली जाति के लोगों को शिक्षा तक पहुंच मिलनी चाहिए। कुटीर उद्यमों और स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं के महत्व को फैलाना चाहिए। ब्राह्मणों को की सदियों पुरानी सामाजिक स्थिति और वर्चस्व को समाप्त करना। शाहू के नेतृत्व में सत्यशोधक समाज का पुनरुद्धार। सत्यशोधक समाज, जिसमें 19वीं सदी में गैर ब्राह्मण भी शामिल थे, का सामाजिक उपसमूहों पर बहुत कम प्रभाव था। 1890 में ज्योतिबा फूले के निधन के साथ आंदोलन की गति कम होने लगी। हालांकि कोल्हापुर रियासत के मराठा शासक शाहू महाराज 20वीं सदी की शुरुआत में इसे वापस ले आए। शाहू की बदौलत 1902 में कोल्हापुर राज्य ने ब्राह्मणों, पारसियों और प्रभुओं के अलावा सभी समुदाय 50% सार्वजनिक सेवा पदों के लिए पात्र थे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।